हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। आज ये जो वीडियो होगा वो पूरा हिंदी पे आधारित होगा, है ना। मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। पहला है हृदय, हार्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा ब्लड, रक्त के बारे में जानेंगे। और तीसरा रक्त वाहिनी यानी ब्लड सर्कुलेशंस के बारे में। पहला बात करेंगे हृदय के बारे में यानी हार्ट के बारे में। ये लाल रंग का होता है। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठों चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दाएं आलिंद यानी राइट आई एरिकल्स एवं बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एरिकल्स तथा दाएं के पिछले भाग में एक दाएं निलय यानी राइट वेंटिकल्स तथा एक बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंटिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। खास बात यह होता है कि हृदय जो होता है वो हृदय वारण नामक थैली में सुरक्षित मौजूद होता है। इसका जो वजन होता है वह होता है 300 ग्राम होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके हर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कंपटीशंस हो, चाहे वो आप बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों। हृदय के बारे में कुछ ऐसे जानकारियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखे जाते हैं। ठीक है। पहला क्या है कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 यानी 72 बार धड़कता है, यानी 72 टाइम्स हार्ट बीट्स करता है। जबकि एक नवजात शिशु में 160 बार यानी 116 बार हार्ट बीट्स करता है। दूसरा क्या है कि एक धड़कन में हृदय में 70 ml रक्त पंप करता है, यानी एक बार एक हार्ट बीट्स होगा तो 70 ml रक्त पंप करेगा। ठीक है। हृदय में जो आलिंद एवं निलय के माध्यम कपाट होते हैं उसे जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, उसको विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शंस में जाने से रोकता है। अब थोड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं हृदय के बारे में। हृदय का वजन लगभग महिलाओं में 250 ग्राम होता है और पुरुषों में 300 ग्राम का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी हार्ट पर जो कि स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण है ना 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर सी बर्नार्ड जो कि अफ्रीका के थे, उन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। देखते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में क्या है? हृदय है। ठीक है। हृदय हृदय यानी कि हार्ट, है ना। हार्ट से क्या है कि हमारे अंदर, हमारे हार्ट से क्या होता है? ब्लड आता है। ब्लड कहाँ आता है? हमारे शरीर में। ठीक है। किसके द्वारा आता है? आर्टरीज के द्वारा आता है। ठीक है। आर्टरीज। ठीक है। अब ये आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं, याद रखना है स्टूडेंट्स, धमनियाँ। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? धमनियाँ इसको बोलते हैं। ठीक है। ये आर्टरीज को, ठीक है, याद रखना है। जब हमारे हृदय से हमारे शरीर में आता है, किसके द्वारा आता है? आर्टरीज से आता है, यानी धमनियाँ के तरफ से। तो हमारे शरीर से जब हृदय में जाएगी ब्लड, है ना, जो कि, तो वो किसके थ्रू जाएगी, है ना? वो जो किस कलर का होता है? वो होता है ब्लू कलर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैन। वैन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं सीराए, है ना, राए, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो 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 शरीर में, हमारे शरीर में जो किसके द्वारा ब्लड फैला होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी, यानी केशिका। केशिका बोलते हैं ना, केशिका। केशिका यानी क्या होता है? कैपिलरी, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी ब्लड्स संचालित हो रहे हैं वो केशिका के ही द्वारा होंगे। ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग और भी अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये जो आर्टरीज है, यानी धमनियाँ जो है, ये क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मिला होता है इस ब्लड में। अगर ऑक्सीजन मिला होता है, ये प्योर होता है। प्योर जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, वो हमारे शरीर में आता है। और ये जो जो ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है,
वेन जिसको सिराएं बोलते हैं, वो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला होता है, समझे इसमें। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है रक्त यानी ब्लड, ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण लाल स्थित मज्जा में होता है, ठीक है। आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर्स का होता है, ठीक है, ये सभी को पता है। दूसरा बात क्या है कि सामान्य व्यक्ति में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता ही होता है, यानी जो एडल्ट होते हैं, ठीक है। रक्त का जो पीएच होता है वो उसका मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। यानी कि वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। विशेषतः ये क्या होता है कि सेवन सेवन क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। सेवन अगर जिसका पीएच 7 है तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7.4 अगर हो गया तो वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और 7.4 है यानी कि वो क्या है कि अल्कलाइन है, यानी कि वो है हल्का क्षारीय, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि रक्त का जो तरल भाग होता है, जो कि लिक्विड भाग होता है, यानी कि तरल भाग होता है, यानी लिक्विड, यानी कि वो जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा उसको बोलते हैं, ठीक है। तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जो रक्त में 55% होता है, यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा, जिसको आप देखे होंगे कोरोना में ना प्लाज्मा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो प्लाज्मा कितना है, वो 55% है, ठीक है। बचा भाग जो जो कि ये क्या है, ये लिक्विड पार्ट है, यानी कि जो ये तरल पार्ट है, ठीक है। जो रक्त में 55% होता है, और शेष भाग जो होता है वो 45% होता है, ठीक है। और कर्णिकाएं यानी कि ब्लड सेल, यानी कर्णिकाएं काय होती है, यानी कि ब्लड सेल होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा लगभग जो होता है वो 92% है ना, 92% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, यानी जल होता है। और 8% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ धुलित होते हैं, यानी कि सब्सटेंस धुलित होते हैं के रूप में होता है। प्लाज्मा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ऊष्मा का समान वितरण करता है, और हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब हम लोग पढ़ते हैं कनिकाएं भाग, यानी कनिकाएं। रुधिर कनिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कनिकाएं यानी आरबीसी, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुल कनिकाओं का है ना 99% होता है, ठीक है। यानी 99% ये क्या होता है, आरबीसी ही होता है। और शेष 1% में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे लोग ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी होमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि इसमें होमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन, यानी हेमो में 2 प्रकार का पाया जाता है। पहला आपका आयरन हो गया, और दूसरा आपका प्रोटीन्स, ये 2 चीज़ें होमोग्लोबिन्स में पाया जाता है, ठीक है। होमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो वो आरबीसी में पाया जाता है। ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चंस में, हर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। होमोग्लोबिन के ही कारण ये जो रंग होता है इसका लाल होता है। बात समझ में आ रहा है। होमोग्लोबिन में और क्या चीज़ें होती है, O2 और CO2 शरीर में परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, यानी होमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रक्त कनिकाएं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमें किसी भी बीमारी से बचने में सहायक करता है। ये अगर कनिकाएं हैं, यानी ये खून है, ये रक्त है, तो हमारे बॉडी में सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसको है ना, इसको है ना ग्लूकोसाइड भी कहते हैं ना, ग्लूकोसाइड भी इसको कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ये स्थित मज्जा में बनती है, ठीक है। इसका जो आकृति व कनिकाएं के आधार पर श्वेत रक्त कनिकाएं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज तैयार करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरस हो, ये जो डब्ल्यूबीसी है वो प्रोटेक्शंस का काम करता है।
लास्ट है रक्त पट्टिकाएं यानी प्लेटलेट्स। ये केंद्रिक विहीन कोशिकाएं हैं जो रुधिर का है ना थक्का बनने में मदद करती हैं, यानी ब्लड को है ना थक्का जो बन जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की मदद से हम लोग बनाया जाता है पूरे बॉडी में, है ना। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का ही होता है। ये केवल स्तनधारी पाया जाता है, ठीक है। रक्त फाइब्रिन की मदद से जमता है, जो कि रुधिर का थक्का बनने के सिर्फ और सिर्फ रक्त फाइब्रिन की मदद से ही जमता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जितने भी हिंदी माध्यम के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको इस पूरा वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।